बिग बॉस मराठी सीजन 2 में इस बार ऐसे लोग आए हैं दोस्तों, ऐसे हार्टलेस लोग आए हैं जो कि सामने वाले को अगर चोट भी लग जाए तो उसको पूछते नहीं हैं। यहां पर दोस्तियां तो गायब हो गई हैं, रिश्ते यहां पर गायब हो गए हैं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक है चीज कि हमको स्ट्रैटेजी बनानी है, खेलना है, इसका गला काट के आगे बढ़ना है, उसके कंधे पे पैर रखकर हमको आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। साम दाम दंड भेद हर किसी का हम इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए यहां पर क्रिएटिव टीम हेल्प कर रही है उन्हें, और साथ ही साथ एक सीनियर पर्सन भी हेल्प कर रहे हैं। कौन है ये? आज का रिव्यू क्या है मेरा? आज का रिव्यू बताने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। सॉरी दोस्तों, अगर यहां पर मैं कुछ गलत बोल जाऊं या फिर किसी तरीके से आपके आई गेस अब तक के फेवरेट हो चुके होंगे और प्लस होस्ट भी आपके फेवरेट हो चुके होंगे, लेकिन इट्स अ डिस्क्लेमर विद ड्यू रिस्पेक्ट। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट कुछ चीजें निकलेंगी अगर मेरे मुंह से, माफ कीजिएगा। आज के रिव्यू शुरू करते हैं। और आज का रिव्यू तो दोस्तों मैं सच कह रहा हूं, इतना सबसे बुरा वीकेंड का डाव जो देखने को मिला है, अगर मैं बात करूं तो वो आज का देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं आपका मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। तो दोस्तों आज के एपिसोड में सबसे पहले जिस बात का मुझे डर था, जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि हो सकता है अभिजीत बिचकुले जो है साथ देंगे वो कहीं ना कहीं शिवानी का, और ऐसा ही होता है। अभिजीत बिचकुले, इतनी रिस्पेक्ट बना ली थी इस बंदे ने मेरी आंखों में। बाय गॉड, मैं सच बता रहा हूं, दिल दे दिया था मैंने कहा था कि यार क्या बंदा है यार, कितना जेन्युइन है, कितना अच्छा है, कितना मस्खरी करता है, कितना मजा आता है देख के। लेकिन आज कर रहा क्या इसने? मतलब मैं जानना चाहता हूं कि ये कर क्या रहा था। जिस तरीके से अभिजीत बिचकुले ने अपना जो डिसीजन दिया, जिस तरीके से उन्होंने वीणा को दोषी और शिवानी को दोषी निर्दोष करार दिया, मैं तो शॉक्ड। मुझे लग रहा था कि ऐसा ही होगा। शिवानी के पल्लू तले जो बिचकुले दबा हुआ है, उसने प्रूव कर दिया कि वो जो है एक ऐसा पपेट बन चुका है जिसे शिवानी जब चाहे चला सकती है। हेड्स ऑफ शिवानी, आपकी चाल जो है तरकीब कामयाब होगी। यहां पर एक एक करके ना सारे गवाहों को बुला रहे थे कटघरे में, राइट? पता नहीं क्यों बिग बॉस ने ये नाटक शुरू किया। जनता, आप लोग जानते हैं कौन सही था कौन गलत था, हम जानते हैं, मैं जानता हूं, और ये मेरा रिव्यू में काम भी है आपको सही चीजें सब तरीके से बताना। लेकिन फिर भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके का एक ड्रामा रचा गया और इस मुद्दे को ही खींचा गया कि ये देखो, हम इस मुद्दे को है ना एकदम पब्लिक लेवल पे लाएंगे और अभिजीत बिचकुले जो है, जो कि इतने बड़े नेता बनते फिरते हैं, तो वो यहां पर जो है इस तरीके से न्याय करेंगे, उन्हें न्यायाधीश बना दिया गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, बप्पा ने यहां पर एक बात बोली। बप्पा ने बोला कि अगर चोर आता नहीं है तो उसे खींचना ही तो पड़ता है ना। बप्पा, आप एक बात बताओ, क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपने देखा कि किस तरीके से लिटरली ड्रैग करके लाई शिवानी वीणा को यहां पर? मतलब अगर बप्पा, मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ हो बप्पा, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट बप्पा, आई रियली अप्रिशिएट योर कॉमिक टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि घर के अंदर कोई ना कोई एक बार आपको इस तरीके का एक्सपीरियंस कराए, तब उसके बाद जो बाकी के कंटेंडर हैं वो जिस तरीके से बोलेंगे ना, वो देखना होगा। मैं तो वो देखना चाहता हूं। खैर, मूविंग ऑन। आज मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो इस बेसिक पूरे सिनेरियो के 3 रियल आई विटनेस थे, रूपाली, माधव देवचक्के और अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट शिव। ठीक है, रूपाली को ऊपर ऊपर बोल दिया गया, तू तो दोस्त है तो तेरी बात तो नहीं मानेंगे, चलो गई रूपाली, ठीक है। माधव देवचक्के की बात अच्छी तरीके से सुनी गई बकायदा। क्यों सुनी गई? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिचकुले की जो स्ट्रिंग्स हैं वो किससे अटैच्ड है। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों शिव की, तो बेचारे शिव को तो सुना ही नहीं गया, उसको भी ऊपर ऊपर से कर दिया गया, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है निकलो। जो की विटनेस वहां पे मौजूद नहीं थे, उनकी बातों को ध्यान से सुना गया, उनकी बातों पर गौर फरमाया गया। मैं दोस्तों ये यहां पर बात रखना चाहता हूं कि पब्लिक ने तो अपना वर्डिक्ट पहले ही पास कर दिया है इस मैटर को लेकर, तो क्यों इस तरीके से इस मैटर को खींचा गया? आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों के लिए ऐसा फील हुआ या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यार। खैर, मूविंग ऑन। आज के दिन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो वीणा इतने ज्यादा पेशेंटली बैठी हुई थी। हैट्स ऑफ यार, बंदी में दम है और ये बंदी है ना आगे जाएगी, लिख कर ले लो यार। अगर ये बात
सेम यही बात, ये जो बिचकुले वाली बात, निर्दोष और दोष वाली बात जो है सेम ऑपोजिट हो जाती। शिवानी को दोषी और वीणा को निर्दोष, और सारे घर वाले इस तरीके से जो झूठ बोल रहे थे, जो जो सारी चीजें अपनी अपनी दलीलें सो कॉल्ड पेश कर रहे थे, अगर ये शिवानी को करते तो आज ना वो अभिजीत बिचकुले को लिटरली वो स्विमिंग पूल में डुबा डुबा के मारती। मैं 101% कह सकता हूं कि ऐसा होता। खैर, उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि मांजरेकर सर आए। ओ गॉड, मांजरेकर सर की डैशिंग एंट्री, आई तो लिटरली लव दैट। मांजरेकर सर आते हैं और कहते हैं कि अरे आज तो बहुत राड़ा हुआ। फिर उसके बाद मेरे को होप आ गई थी। हाँ, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार आज शिवानी को सही रास्ता दिख जाएगा और कम से कम ये लड़की जो है अच्छा खेलेगी और सही खेलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं वो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज जो हुई थी, जैसे शिवानी वर्सेस पराग, शिवानी वर्सेस ये वीणा, शिवानी वर्सेस किशोरीताई, ये बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे थे। मैं खुश हो गया, लिटरली जेन्युइनली मैं खुश हो गया कि यार कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा अब। लेकिन मांजरेकर सर आए और उन्होंने तो भाई अलग ही कहानी को मोड़ दे दिया, अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न्स हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कौन सी राम गोपाल वर्मा की फिल्म देख रहा हूं, जो कि जो होने वाला था वो हो ही नहीं रहा है, और जो नहीं होने वाला था वो सब हो रहा है। दोस्तों, आप लोग मेरी बात से 95% जो आप लोग हैं मेरी बात से सहमत होंगे जो मैं अब कहने जा रहा हूं। प्लीज कृपया करके जो है गौर फरमाइएगा इस बात को लेकर। सबसे पहले तो ये जो स्टार परफॉर्मेंस वाला गंदा सा जो चीज खोली है इन लोगों ने, इसको बंद करो। नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए स्टार परफॉर्मर। क्यों वीणा को दिया गया मुझे पता नहीं, क्यों पराग को दिया गया आई हैव नो आइडिया। और वहीं अगर बात करें फिर उसको बाद चेंज करके नेहा शितोले को दिया गया, व्हाई? मुझे तो कहना है कि बंद करो इसे, किसी को नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए हमको। दूसरी बात, मुझे लग रहा था मांजरेकर जी सीधे आके बोलेंगे कि शिवानी क्या रही हो तुम, ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो। बट वीणा को क्वेश्चन पूछा गया कि वीणा अगर तू चली जाती ना तो ये सब नहीं होता। मैंने कहा OMG व्हाट द, समझ जाओ क्या बात कहना चाह रहा हूं। ये क्या हो गया मांजरेकर सर, ये क्या बोल क्या रहे हैं यहां पर? किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, किसको क्या बोलना चाहिए था? लिटरली वो लड़की ड्रैग करके उस दूसरी लड़की को ले जा रही है, वो उसकी छाती पे लात मार रही है। मुक्के का बदला लात से लिया जाता है क्या? मांजरेकर सर ने जैसे ये बोला दोस्तों, मैं तो लिटरली शॉक हो गया। मेरे को लगा कि यार ये अब गया, मतलब ये क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं शिवानी को, मुझे तो लिटरली समझ में नहीं आ रहा। आज के दिन बार बार मांजरेकर सर ये प्रूफ करने चाह रहे थे कि वीणा पहले तूने शुरू किया और उसका तुझे आंसर मिला, लेकिन मांजरेकर सर ने वो नहीं बोला कि यहां पर लात मारी गई है। हमें उसके बारे में सुनना था, हमें सुनना था कि शिवानी ने जिस तरीके से लात मारी, शिवानी ने जिस तरीके से उसको घसीटा, एकदम जैसे बोलना नहीं चाहिए, जानवरों को घसीटते नहीं है जब जैसे बैलों को हमने देखा है खेतों में वो घसीट के ले जा रहे हैं, तो उसको सुनना चाहते थे हम। लेकिन यहां पर पता नहीं क्यों मांजरेकर सर बार बार इस बात को प्रूफ करना चाहते थे कि वीणा यहां पर तू गलत है, तूने शुरू किया, तू चुपचाप चली जाती तो ऐसा नहीं होता, तू अगर हाथ नहीं उठाती तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। अरे भाई क्यों मांजरेकर सर, क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्या हो क्या रहा है? ये बिग बॉस का ये जो आज का वीकेंड का डाव था, ये तो टोटली मैस्ड अप था यार। मुझे तो लिटरली ये बात को सुन के ही शर्म आ गई कि मांजरेकर सर क्या बोल क्या रहे हैं। आज दोस्तों वैशाली मारे की बात करना चाहता हूं। वैशाली मारे को एप्रिसिएशन मिला, वैशाली को बोला गया कि वाह वैशाली वाह, मानना पड़ेगा। वैशाली मारे को कहा गया कि तू खूब सांगली मुलगिया है, तूने जो है शिवानी की मदद करी, वो भी तब मदद करी जब तक कि तू दूसरी की टीम में थी। ऐसे में दोस्तों आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि वैशाली मारे का वो टॉपिक क्यों नहीं उठाया गया कि तूने जो है खेल के दौरान दूसरी टीम में होकर दूसरे टीम वाले के माधव देवचक्के की हेल्प करी थी जब वो चोर बने थे और तू पुलिस बनी थी। मैं जानना चाहता हूं कि अस्ताद काले के वक्त पे तो ये मुद्दे को उठाया गया था। वहीं अगर बात करें तो यहां पर वैशाली को तो बड़ी तारीफ दी गई, बड़ी फूल बरसाए गए वैशाली के ऊपर। क्यों? आज तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि वैशाली मारे और मांजरेकर सर दोनों वकील हैं और दोनों प्रूफ कर रहे हैं ये बात कि यहां पर शिवानी एकदम सही ट्रैक पे जा रही है, शिवानी बहुत सही खेल रही है और जो गलत है वो गलत है, तो सिर्फ वीणा गलत है। ये चार लोग जो ग्रुप हैं ये लोग गलत हैं। मुझे बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हुई। मांजरेकर सर ऐसे लग रहे थे कि वो वकालत कर रहे हैं शिवानी की। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कोई रीजन समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा।
यहाँ पर दोस्तों शिवानी का साथ लेते लेते जो है मांजरेकर सर का जो गुस्सा था वो शिव पर भड़क गया। अरे बेचारे ने करा क्या था, बेचारे को क्यों आपने बीच में लिया, उसने करा क्या था मुझे बता दो। शिव को मैं बता रहा हूं ये बहुत बड़ी प्लॉटिंग चल रही है शिव के खिलाफ। शिव के पास एक तो यूथ पावर है, प्लस शिव जो दिल से खेल रहा है, इनोसेंट वे में खेल रहा है, जनता को पता चल रहा है, जनता को सब समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर शिव को टारगेट किया जा रहा है कि शिव कहीं और कंटेंडर से आगे ना बढ़ जाए। शिव को लास्ट वीक भी टारगेट किया गया था कंफ्यूज है करके, राइट। इस वीक भी शिव को जबरदस्ती घसीटा गया, उसको बोला गया कि तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी, इन दोनों का जो मैटर चल रहा था तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी। और अगर लेट मी टेल यू शिव बीच में नहीं आता ना तो आज बेचारी जो वीणा बची हुई है ना वो भी नहीं बचती। ये लड़की जो है शिवानी ये कहीं ना कहीं उसको हार्म पहुंचा के रहती, खूनम खून कर देती। ये तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं, यहां पर बोला गया कि तू भी तो जो है इसको केड़कर को खींच के ला रहा था, केड़कर को लेकर आ रहा था। अरे मांजरेकर सर ये क्या आप मुद्दा क्या उठा रहे हैं। केड़कर जो था वो एक तरीके से उस समय जागरूक था, वो एकदम तैयार था, मेंटल स्टेट में था। यहां पर वो शिवानी आई, उसने उसकी रस्सी पकड़ी, एकदम ऐसे बैल की तरह जैसे खींच के ले जाते वैसे खींच के ले गई। शिव ने ऐसा नहीं किया, शिव उसको कंट्रोल कर रहा था, शिव उसको प्यार से कर रहा था, ये हम सबको पता है। फिर भी आप इस तरीके के सडन फालतू टॉपिक क्यों ला रहे हो, क्यों इस तरीके से आप जो है छोटे छोटे मुद्दों को सामने ला रहे हो ताकि हमारा जो ध्यान है, जनता का ध्यान जो है वो मेन मुद्दे से हटके इन मुद्दों पे चला जाए। दोस्तों मैं सच कह रहा हूं कि चाहे जितना भी हो जाए ये, लेकिन जो ओरिजिनल मुद्दा है वो ओरिजिनल ही रहेगा। वीणा के पेशेंट्स की दाद देनी पड़ेगी, बेचारी ने इतना शब्द तक नहीं बोला, मानना पड़ेगा यार। और ये लड़की आगे तो जाएगी ही जाएगी, चाहे आप कितना भी इसको रोकने की कोशिश कर लो, चाहे आप कितना ही इसको नॉमिनेशन में डाल लो। आज एक और मुद्दा भटकाने के लिए ये बात उठा दिया कि वीणा तू डोमिनेटिंग आहे। रियली मांजरेकर सर, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम यू। आप ये कर क्या रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं आप कर क्या रहे हैं। रियल मुद्दे को छोड़कर डोमिनेटिंग वो होती है जो वो कर रही है, राइट। शिवानी कर रही है जिस तरीके से, ऐसे मतलब शिवानी के वो फेशियल एक्सप्रेशन या जिस ऐसे दांत मीच के वो बोलती है शिवानी, जिस एटीट्यूड एरोगेंस के साथ वो बोलती है, वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको यहां पर वीणा का ये दिख रहा है कि आप एरोगेंट हो, ये कबूल करो आप। और बेचारी वीणा क्या करती, हाँ थोड़ा मुंडी हिला रही है, ये करे वो करे। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि मुद्दे की तो बात करी नहीं, मुद्दे की बात तो हमको किसी ने करी नहीं, यहां पे बस मुद्दों को भटकाया गया है। यहां पर पराग के ऊपर पानी गिराना, पराग को लात मार के गिराना, पराग को थप्पड़ मारने के लिए ऐसे करके हाथ यूं करना और उसको यूं करके धक्का देना। मांजरेकर सर ने एक बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने कहा पराग को अप्रिशिएट किया, ठीक है, कि पराग वाह बहुत अच्छा तुमने, पेशेंस बहुत है। बट जो लड़की कर रही थी उसको डांटा क्यों नहीं। अगर यही चीज शिव ने करी होती, वीणा ने करी होती, या फॉर मैटर ऑफ दैट नेहा ने करी होती, मैं 101% लिख कर ले रहा हूं कि उनको डांट पिटती। तो मतलब इसका मतलब कि घर वाले घर के अंदर करें तो करे क्या करें। यहां पर जिस तरीके से जो है पहले ही चीजें जो है एक बाउंड्री बना दी गई है, पहले ही एक नर्चर करा जा रहा है एक कैरेक्टर को, तो इसका मतलब तो साफ है कि कल को अगर विनर बनेगी तो हाँ भाई ये विनर बनेगी क्योंकि ये लायक थी। कल को अगर ये कुछ भी बोलेगी किसी को, हाँ तो ये तो सच है क्योंकि दूसरे वाले की गलती निकालनी है। तो शिवानी तो कुछ भी कर सकती है, वो तो गॉड बन रही है घर की। अब दोस्तों किशोरी शाहने जी का मुद्दा उठता है, किशोरी शाहने जी का मुद्दा उठता है दोस्तों। यहां पर कहते हैं वो, मतलब किशोरी शाहने को नागिन बोलना, किशोरी शाहने जी के ऊपर इस तरीके का एलिगेशन लगाना कि ये तो जो है इसने मुझे धमकी दी, उसको क्लियर नहीं किया जा रहा है। शिवानी को सिर्फ बोला जा रहा है अरे तू अपने बस गुस्से पे कंट्रोल रख, गुस्से पे कंट्रोल रख। वो भी मांजरेकर सर का बनावटी गुस्सा दिख रहा था, हाँ बिल्कुल बनावटी गुस्सा दिख रहा था। वहीं अगर किशोरी जी के लिए कहें तो उन पर ब्लेम करा जा रहा है कि तू उसको बोल क्यों रही है कि तू साइको है, तू जंगली है। यहां पर उनका कहना था अरे तू साइको है क्या। क्रिएटिव की सिर्फ मनगढ़ंत स्क्रिप्ट पर आप मत करिए अपना टाइम वेस्ट, आप देखिए तो सही उसको कि क्या हुआ क्या था। हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि असल में क्या हुआ था। तो उसके बेसिस पर ये कहना ये तो बहुत गलत है। चलो ये बात क्लियर होगी एटलीस्ट कि किशोरी शाहने ने ऐसा नहीं बोला था उसको कि धमकी नहीं दी थी, जो कि वो शिवानी ने ऐसे मुंह भिचका के कहा था कि चाहे जो भी हो जाए मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपना करियर खुद बना सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। उस समय मांजरेकर सर को उसको रोकना चाहिए था, शिवानी को, उसकी चुपचाप सुने जा रहे हैं।
ऊपर से डांट इनको रहे, किशोरी शाहने को डांट रहे। क्यों डांट रहे हो भाई, कर क्या रहे हो मांजरेकर सर आप, मैं तो जानना चाहता हूं आपसे। वहीं उसके बाद दोस्तों एक और चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहता हूं कि इस मैटर को सॉल्व कर दिया गया। किशोरी जी ने बोला कि मैंने जस्ट आउट ऑफ कंसर्न ये बात पूछी कि अरे तू इस तरीके का नेचर रहेगा तो तू इंडस्ट्री में कैसे काम कर पाएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही अपने रिव्यू में बता दिया था कि हो सकता है इस तरीके से पूछा गया हो, किशोरी जी के द्वारा आउट ऑफ कंसर्न पूछा गया हो। अब बात करते हैं केलकर जी की। केलकर बीच में चोमड़ा बोल रहा है, ठीक है, हमारे शाकाल भैया को यानी कि पराग को, इस तरीके से वो चीजें बोल रहे हैं, राइट। मांजरेकर सर कुछ नहीं कह रहे उनको, मांजरेकर सर के सामने लोगों की हिम्मत नहीं होती। अगर यही बात कोई और बोलता तो मांजरेकर सर चुप करा देते, लेकिन ये जो बड़ा ग्रुप है यहां पर ये लोगों को कुछ भी बोलने की आजादी है, किसी को भी इंसल्ट करने की आजादी है, किसी को भी नीचा दिखाने की आजादी है, वो भी इन फ्रंट ऑफ मांजरेकर सर। पाउच टॉपिक भी निकला, राइट, उसमें भी किशोरी शाहने को ही जो है वो किया गया कि तूने बताया क्यों नहीं जब तेरे को मिल गया था। अरे वो स्ट्रैटेजी है यार, जैसे ये लोग स्ट्रैटेजी के नाम पे लात मार रहे हैं या फिर गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे तो पाउच की बात थी। मांजरेकर सर थोड़ा सा समझो तो सही गेम को आप। वहीं दोस्तों एक और मेन इंपॉर्टेंट बात सुरेखा ताई की मैं बात करना चाहता हूं। सुरेखा ताई ये बात की कंप्लेन कर रही हैं घर में कि अरे ये जो हमारा पराग है ये चीजों को छुपा देता है, लग्जरी बजट को सब कुछ छुपा देता है। सुरेखा ताई मुझे एक बात बताओ, आप ये पहला बिग बॉस शायद देख भी रही हो और कर भी रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे पहले वाले 12 सीजन आ चुके हैं हिंदी के, प्लस मराठी का एक सीजन आ चुका है। शायद आप ताजा एग्जांपल देता हूं कि केवी भैया भी ऐसा करते थे, लेकिन आज तक सलमान भाई ने कभी भी, सलमान सर ने कभी भी जो है इस बात को लेकर उनको टारगेट नहीं किया कि अरे केवी तू क्या ये कॉफी क्यों छुपाता है, क्यों करता है। रियली डिसअपॉइंटिंग कि मेन मुद्दे को छोड़ के सब यहां पे एवी टेवी की बात कर रहे हैं, कोई भी मेन ट्रैक पे नहीं जा रहा, और जो मेन ट्रैक पे जा रहा है उसका मुंह बंद करा दिया जा रहा है बाय मांजरेकर सर। मांजरेकर सर आपकी होस्टिंग I have no idea. I really don't want to say anything. I respect you a lot, but ये मेरे से मतलब पता नहीं क्यों आज बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं दोस्तों एक और मैं बात करना चाहता हूं, बजर से पहले सामान क्यों चुरा के छुपा दिया गया। अरे ये तो गुड स्ट्रेटेजी है यार, इस पर भी मुद्दा उठाया, इस पर भी जो है उल्टी बातें करी, क्यों? ये तो गुड स्ट्रेटेजी है, ये तो अच्छी स्ट्रेटेजी है। यहां पर करे तो करे क्या बेचारे फिर वो, मतलब यहां पर मैं जानना चाहता हूं यार, ये स्ट्रेटेजी के नाम पर जो इस तरीके से रोना धोना ये कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो अच्छी ये स्ट्रेटेजी थी यार। ये कर आज हुआ क्या घर में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों आपको समझ में आया? आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं चाहता हूं आप इस रिव्यू को शेयर कीजिए इधर से उधर, आप सोशल मीडिया पे टैग कीजिए लोगों को, क्योंकि ये रिव्यू जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि असल में गलत हो रहा है घर के अंदर। 4 लोगों को 5 इनफैक्ट फॉर मैटर ऑफ दैट शिव को भी जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है, और जो गलत हैं उनको खुला छोड़ा जा रहा है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको सिर्फ कहा जा रहा है तू गुस्सा न को कर। खैर सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही मैं भड़क गया। दोस्तों जो भूल चूक हुई माफ करिएगा मुझे, मेरी और मांजरेकर सर, एज आई टोल्ड यू आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट आज को देखकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं उनके बर्ताव को देखकर, या जिस तरीके से वो कर रहे थे आज चीजें। एंड या सोशल मीडिया साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह पर मौजूद है आपका ये RAHULBHOJ राहुल भोज, मुंबईचा मुलगा। वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, बातचीत करते हैं बिग बॉस के बारे में। आणि हसत रहा, मजत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन येऊ नका।